ज़ुकाचिया कोदा के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे रेडर्स ने प्लान बनाकर क्लीनर्स का काटा और वहां पे उनको फंसा लिया और वहां पे होती है कैडी फाइट जहां पे ज़ांग का उन दो रेडर्स के साथ फाइट करता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे अपना रूडो और सारे के सारे सपोर्टर्स भाग रहे होते हैं और उनको मिल जाता है एग्जिट और वहाँ पे ग्रीस बोलता है कि यहाँ पे हमारे चोकर्स काम नहीं करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो कुछ सपोर्टर्स को ऊपर भेज देता और वो और एक और जो बंदा था वो नीचे रह जाता रूडो के साथ और वहाँ पे वो वेट करते हैं ज़ांग कान का, बट वो देखते हैं कि कोई आ रहा है तो ग्रीस सोचता है कि वो ज़ांग कान है, पर नहीं, वो होता है रेडर्स का वही बंदा जिसने ज़ांग कान का शायद गेम बजा दिया वहाँ पे। और वो आके रूडो को देखता है जहाँ वो रूडो को देखते हुए कहता है सफेद बाल और आंखों के नीचे डार्क सर्कल, इसका मतलब, और वो इंस्टेंटली मूव करके एग्जिट के गेट के ऊपर आके एक क्रीपी सी स्माइल देता है और एग्जिट का गेट तोड़ देता है। और एग्जिट तोड़ने के बाद वो आता है रूडो की तरफ, पर वहाँ पे ग्रीस कहता है कि ज़ांग कान का है, पर वो कहता है कि मुझे तेरे से बात नहीं करना, मुझे जिससे बात करना है वो है ये, यानी रूडो। और रूडो का वो मास्क पकड़ के फेंक देता है, कहता है यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैश बीच नहीं है। तो रूडो उससे पूछता है कि ज़ांग कान कहाँ है, और ये सुन के वो रेडर कहता है कि कौन, वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड और थोड़ा सा कमेंट दिखा रहा था, वो मैंने उसका ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने उसको बस थोड़ा सा मारा और अपने जहर का स्वाद उसे चखाया, अगर वो सरवाइव कर सके, अगर वो बच सके। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो रेडर अपने हाथों में जो रिंग्स थे उनको वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है, यानी उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट कर लेता है एक बहुत ही कैडे एज लाइक वुल्वरीन या फिर उनके क्लॉस की तरह, जो कि बहुत ही ज्यादा एपिक लग रहे थे देखने में। और उन क्लॉस के अंदर वेनम यानी आई गेस न्यूरोटॉक्सिक या फिर हीमोटॉक्सिक पॉइजन है उसके अंदर, और वो क्लॉस वो रूडो की तरफ पॉइंट करता है, बट वहां पे अपना ग्रीस यानी सपोर्टर्स उसको अटकाने आ जाते हैं, पर वो रेडर बंदा उन दोनों को बाहर फेंक देता और उन दोनों के ऊपर अटैक करने के बाद जहाँ पे वो रेडर बोलता है कि मैंने सुना था कि क्लीनर्स के पास कुछ नल्ले कमजोर सपोर्टर्स है जो मदद करते हैं, पर कहता है कि ये खुद ही इतने कमजोर है तो ये दूसरे क्या मदद करेंगे। और ये बोल के वो जाता है रूडो के पास, बट वहां पे आता है ग्रीस और ग्रीस बोलता है कि नहीं, मैं उसे बचाऊंगा। रूडो कहता है कि नहीं, मुझे मत बचा, मैं उसके साथ लड़ूंगा, तू लड़ नहीं पाएगा। पर ग्रीस कुछ सुन नहीं पाता, बिकॉज ग्रीस से कुछ सुनने से पहले ही उस रेडर ने उसके अंदर अपना वेनमस वो जो क्लॉ था वो डाल दिया था और उसने उसके छाती के आर पार कर दिया था एकदम अंदर से। और जब ये करता है तब रूडो चला जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पे वो देख पाता है रेक्टो को, और साथ ही साथ हम देख पाते हैं रूडो का फ्लैशबैक। और रूडो के फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ पे रूडो अपने कमरे में एक दीवार पे अपना सिर मार रहा होता है, जहाँ पे रेक्टो आके उसे रोकता है और पूछता है तू कर क्या रहा है, जहाँ पे रूडो उसे समझाता है रेक्टो तूने मुझे कहा था कि किसी और इंसान को, किसी और को चोट मत पहुंचाइए, उसे हर्ट मत करिए, तो इसलिए मैं ये सुन के रेक्टो कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने आप को चोट पहुंचाए, मैंने तो ये तुझे नहीं कहा था। जहाँ पे रेक्टो उसे और भी चीजें समझाता है, जहाँ पे रूडो वहाँ पे बताता है कि मैं कितना अकेला हूँ, जहाँ पे रेक्टो उसे कहता है कि मैंने सोचा था कि ये ग्लव्स तेरे हाथ के दर्द को कम कर देंगे, तब तो थोड़ा शांत होगा, बट मुझे क्या पता था तू लोगों से और भी दूरियां बनाने लग जाएगा। जहाँ पे रूडो अपने आप को वर्थलेस समझता है कि वो सोचता है कि उसके फैमिली मेंबर्स ने, उसके मम्मी पापा ने उसे फेंक दिया बिकॉज उसका कोई वैल्यू नहीं है। और रेक्टो उसे सपोर्ट करते हुए ये भी कहता है कि तेरी जो मनपसंद चीज है, जो तुझे अच्छी लगती है, हम वो करेंगे और इस पूरे घर को हम उस चीजों से भर देंगे। जहाँ पे हम देखते हैं रेक्टो के साथ वो फुटबॉल खेलता है, कुकिंग करता है और भी बहुत सारी चीजें करता है। वो रूडो अलग ही कर रहा था बिकॉज उसके अंदर जो एक दर्द है, एक लोनलीनेस है, एक जो गुस्सा है कि मैं एक वर्थलेस हूँ, मेरा कोई भी कीमत नहीं है, मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सारी चीजें रूडो को अंदर ही अंदर खाती रहती। जहाँ पे अगली सीन में हम देखते हैं रेक्टो और रूडो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रेक्टो बोलता है कि रूडो को कि तेरे को आज मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई, बट तूने कुछ चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाया, इसका मतलब हाँ कुछ और भी चीजें होंगी जो तुझे अच्छे लगेंगे। और तभी दूसरी तरफ जो स्टेराइड्स हैं वो आते हैं और पूरे में कुछ फेंक के चले जाते हैं। तब वहाँ पे रूडो पूछता है कि ये क्या है, और वो दौड़ते हुए उस गेट को पार करता है और वो एक टूटे हुए हेड को लेता है किसी मॉडल का या फिर किसी स्टफ टॉय का, जो भी, और उसे देख के रोने लगता है बिकॉज रूडो उनके साथ फील कर पाता है ये चीज कि वो भी वर्थलेस है, उनको भी फेंक दिया गया बिकॉज कि वो थोड़े से टूटे हुए थे, थोड़े से क्रैक थे, इस कारण उसको फेंक दिया गया। उनके अंदर अभी भी लाइफ थी, उनको अभी भी यूज किया जा सकता था। जहाँ पे रूडो सोचता है कि मेरी लाइफ भी इनकी तरह ही है, जहाँ पे मेरे को भी फेंक दिया गया, इसलिए वो रोने लगता है और रेक्टो को बताता है कि मुझे इसे ठीक करना है, इसके पास अभी भी लाइफ है, इसको अभी भी यूज कर सकते हैं, इसको फेंका क्यों गया। जहाँ पे रेक्टो कहता है कि हाँ तू उन चीजों में मीनिंग खोजता है, तू उन चीजों से प्यार करता है जिन्हें लोग फेंक देते हैं, और यही तेरी पसंदीदा चीज है। और इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं रूडो को बहुत ही कैडे फॉर्म में, जहाँ पे वो ग्रीस के उस तालिस्मान को या फिर कह लो ताबीज को
अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना लेता और वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा होता, देखने में लग ही नहीं रहा होता कि वो कोई तालिस्मान है या फिर कोई चीज है, वो अलग ही लग रही होती है देखने में। और उसे देख के वो जाबार जो वो ट्रेडर था वो उसके मुंह से लाल निकलती है या फिर कहो लो रस निकलने लगता है, उसका ऑर्गेज्म ही आ जाता है देख के कि अरे। और ये देख के वहां पे जो इंजर्ड ग्रीस पड़ा हुआ था वो कहता है कि हम सब गलत थे, हम सबको लग रहा था कि रूडो किसी भी चीज को छू के उसको वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, बट नहीं, रूडो उन चीजों को छू के वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकता है जिन चीजों के पास अभी भी वर्थलेस है, अभी भी लाइफ है, जिनको अभी भी यूज किया जा सकता है और जिनके साथ इमोशनली कनेक्ट है रूडो। और रूडो का ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट देख के जब्बार भी लाइक कि भाई मजा आ गया। लिटरली ये बंदा जो है साइकोपैथिक के हिसाब से जिसको पेन में मजा आता है, इसको ये देख के बहुत ही मजा आता है कि अब ये मेरी फाड़ेगा बुरी वाली। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे ग्रीस जमीन पे पड़ा हुआ होता है और फ्लो शायद उसको कवर कर रहा होता है उसके ब्लड को, बट वो बहुत ही ज्यादा बह रहा होता है और उसमें पॉइजन भी होता है। पर ग्रीस अपनी चिंता ना करते हुए रूडो की तरफ देखता है और कहता है कि शायद अब हमें रूडो के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो ठीक है। और हम देखते हैं जहाँ पे जब्बार और रूडो के बीच फाइट छिड़ चुकी है और ये फाइट होती है बहुत क्रेजी, जहाँ पे रूडो कहता है कि तूने जो जो चीज किया उसका भरपाई तो तुझे करना पड़ेगा, मैं तेरी गांड पे लात मारूंगा। जब्बार कहता है कि मैंने तेरे को अपना नाम बताया, मुझे अपने नाम से बुला, मुझे ऐसे बोला मत बुलाया। वो रूडो को कह रहा है रूडो कौन, रूडो कौन। और जहाँ पे हम देखते हैं कि जब्बार बार बार रूडो के ऊपर अटैक कर रहा है बट रूडो डॉज कर रहा है। जब्बार कह रहा है कि तू डॉज क्यों कर रहा है, तू फाइट करना मेरे साथ, और यहाँ पे आ तू ऐसा नीचे खड़े होकर क्या कर रहा है। तो वहाँ पे रूडो कहता है कि जिसको आना है वो आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उड़ के जाके फिर उसको स्लैश मारता है बट फिर से रूडो डॉज कर लेता है। और जब बार बार अटैक करते करते सोचता है कि मेरे अटैक ये बार बार डॉज कर ले रहा है या फिर मेरे अटैक इसके ऊपर लगे नहीं रहे। और रूडो उसे समझाते हुए कहता है कि ग्रीस ने इस तालिस्मान से प्रेयर किया था कि सबके सब जिंदा अनहाम घर पहुंचे, किसी को कुछ चोटी भी ना लगे, और मैंने उसी तरह से इसको इमेजिन किया कि ये प्रोटेक्ट करे और एनिमी का कोई भी अटैक हिट ना हो। और ये सब सुन के जब्बार कहता है कि ओ इसका मतलब ये जो तेरी एबिलिटी है इससे तेरे डॉजिंग पावर बढ़ जाती हैं। और ये भी कहता है कि जहाँ पे मेरे अटैक तेरे को हिट नहीं कर रहे इसका मतलब तेरे अटैक से मेरे को हिट नहीं करेंगे ना। और रूडो ये सब सुन के कहता है कि गधे तू अभी तक नहीं समझा, मैं तेरे अटैक्स अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े हुए विदाउट मूवमेंट, मैं ना हिले डुले, तेरे अटैक्स को कैसे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और मैं नहीं हूँ जो यहाँ पे मूव कर रहा है या हिल रहा है, वो तू है, तू हिल रहा है। और मुझे ये भी पता है कि तेरा लास्ट मूव क्या होगा और तू एंड कहाँ होगा, मैं तेरी सारी डायरेक्शन देख सकता हूँ। और ये सब सुन के जब्बार उसकी तरफ भागता है उसे मार निकले। और हम देखते हैं रूडो को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करते हुए, और जब्बार जैसे मिड एयर में होता है तभी रूडो को वाइटल इंस्ट्रूमेंट की आंखों से कुछ रेज या फिर बीम निकलती है या फिर कुछ होता है और जब्बार मिडिल एयर ही स्लो हो जाता है जिसे वो फील कर पा रहा होता है। और वहां पे रूडो कहता है कि मैं इस तालिस्मान को जो कि ग्रीस का है उसे मैं पावर की तरह यूज नहीं कर रहा या फिर वेपन की तरह यूज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अपने हाथों को यूज कर रहा हूँ ताकि तुझे पंच कर सकूं। और हम देखते हैं कि वहां पे जब्बार को रूडो देता है एक बहुत ही कैड़ा पंच जिससे जब्बार की हालत खराब हो जाती है। और ये तो कुछ नहीं था, ये तो स्टार्टिंग थी। और वो पंच खा के वो साइकोपाथ खुश हो जाता है कि अब भाई दे दिया इसने, फाड़ा मेरी। और कहता है कि तूने उस बड़े क्रेजी एक भयंकर चीज को बुलाया कि तू मेरी मूवमेंट को ट्रैक कर सके। लौंडा खुश हो रहा है कि वाह। जहाँ पे रूडो कहता है कि हाँ तूने बोला कि मेरे को ले जाने से पहले तो कुछ खेलना चाहता है, मजे करना चाहता है, तो हाँ मैं खेलूंगा जब तक तू यहाँ पे मुर्दा पड़ा नहीं रहता, सिट हेड। और वो कहता है कि यार मैं तेरे को नाम बताया, बार बार सिट हेड मत बोला कर अंत में। और यही चीज आगे कंटिन्यू होती रहती है कि जहाँ पे जब बार बार रूडो को अटैक करने के लिए जाता है बट उसका जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो उसको स्टॉप या फिर पॉज कर देता है वहां पर, और रूडो उसमें पंच ही पंच बजाता है। और एंड में रूडो उसे एक ऐसा पंच देता है कि जब्बार का जबड़ा हिल जाता है और वो कोने में जाके सट लग जाता है कि खत्म भाई मैं खत्म। और वो जैसे ही कोने में बैठ जाता है वो लिटरली खत्म होने लगता है कि मतलब शरीर छोड़ दिया, अभी मर चुका है। बट वो कहता है कि भाई ये बहुत ही लंबा टाइम था कि इतने लंबे टाइम से इतने सालों से किसी ने मुझे ऐसा पीटा नहीं जितना तूने मुझे पीटा है, जितना मस्त पीटा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जहाँ पे रूडो कहता है कि ये चूतिया है क्या साला, ये मर्द इतना ज्यादा पीटने के बाद भी ये ऐसे कैसे कर रहा है। और जब बार बस खाली भाई इतने क्रीपी फेस दे रहा है और कह रहा है भाई मुझे मजा आ रहा है, उसको भाई लिटरली उसे मार खाने से डोपामीन मिल रहा है और वो मजे ले रहा है जैसे तुम्हें हिलाने से मिलता है।
और वहाँ पे जब शायद रूदो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट का एक कैच पकड़ लेता है कि वहाँ पे वो उसे बताता है कि जब मैं तेरे साथ फाइट कर रहा था उस धुएं के अंदर से मैंने कुछ पत्थर तेरी तरफ फेंक के मारे, बट तेरे उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, उनको स्लो डाउन नहीं किया। इसका मतलब वो बस मेरे ऊपर ही लॉक ऑन है। तो रूदो सुन के कहता है तू क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा तुझे? और ये सुन के जब्बार बोलता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट यानी मान केरा जो उसके क्लॉज है, उसके जो राइट क्लॉज है उसके अंदर है न्यूरोटॉक्सिन जहर जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें पता है। तो वो क्या करता है उस क्लॉ को अपने अंदर डाल लेता है और भाई वो डालते वो पागल जैसे करता है कि जब भी मैं इसको अपने अंदर डालता हूँ मेरे को अलग ही फीलिंग आती है, हर बार अलग मजे आते हैं। रूदो देख के कह रहा भाई ये पक्का ये अलग है, ये भाई इससे दूर रहो मुझे। पर रूदो को पता नहीं होता कि वो बंदा अपने अंदर अपना ही वेनम को डाल के खुद को अनकॉन्शियस कर रहा है ताकि वो और भी ज्यादा ब्रूटली अटैक कर सके। और ये बंदा अपने ही वेनम से पूरा क्योर है। इसका मतलब जब ये अपने अंदर वेनम इंसर्ट करता है तब ये बंदा और भी ज्यादा क्रीपी हो जाता है और हम देखते हैं तो उसकी आंखें चेंज हो जाती है और वो एक स्लैश मारता है और यहाँ पर ही अपना एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। इसका मतलब एपिसोड 7 के अंदर हमें देखने वाला एक और कैडा फाइट जहाँ पे अभी तो स्टार्ट हुई है जब बार की बकचोदी, वहाँ पे वो और भी ज्यादा करेगा और यहाँ पे हमें एंड में एपिसोड 7 के शायद 2-3 और नए रेडर्स मिल जाए। सो जो भी हो आज के लिए बस इतना ही यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और क्या कहूँ बारिश नहीं हो रही, बट उससे पहले थैंक यू तुम सभी लोगों का यार, तुम सबने अपने 200 करवा दी, तुम सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सोचा नहीं था इतने हो जाएंगे बट थैंक्स अलॉट, ऐसे ही प्यार देते रहो और ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो जो भी हो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हें गाचे को तो कैसा लग रहा है। बाय बाय, सायोनारा। क्या करूँ जापानीज सीख रहा हूँ धीरे धीरे।